नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में हम एक वर्कप्लेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे ठीक 2 मिनट में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। एक्चुअली पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अभी हमने लेटेस्ट रिसेंट में कुछ एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में और नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में भी हमने इनको ऑब्जर्व किया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। और उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो उन इंस्टीट्यूट से आते हैं जहां पर ये प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। हमने इस संदर्भ में पहले भी कुछ सेशंस कर रखे हैं छोटे छोटे, लेकिन इसके बारे में शायद हमने कोई सेशन किया नहीं है, जो हम 2 मिनट में बताने जा रहे हैं नेक्स्ट में। वर्कप्लेस से रिलेटेड आपको पता होगा कि वर्कप्लेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो कायाकल्प का, जो कि हर एक स्टेट में भी चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चल रहा है। एक NABH सर्टिफिकेशन, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, प्राइवेट में NABH का एक्रेडिटेशन होता है कि जैसे ISO 9001 2000 के सर्टिफिकेशन होते हैं, वैसे ही हॉस्पिटल्स का सर्टिफिकेशन होता है ISO की तरह से NABH का एक्रेडिटेशन। एक होता है लक्ष्य, जो कि स्पेशली केवल लेबर रूम के लिए और मैटरनिटी OT के लिए है, मतलब लेबर के लिए है केवल लक्ष्य का जो सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा एक है NCAS, ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेशन है। तो इन सभी में एक वर्कप्लेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, 5S। 5S क्या है? वर्कप्लेस मैनेजमेंट को, वर्कप्लेस पर काम को बेहतर बनाने के लिए, ईजी तरीके से करने के लिए एक 5S रूल है। और उस रूल को एक्चुअली जापानी लोग जो हैं वो वर्कप्लेस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने रूल्स बना रखे हैं और हम भी आज की डेट में इनको फॉलो कर रहे हैं। और किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, जैसे गवर्नमेंट सेटअप में चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको 5S मिलेगा। ये आपके किचन पे भी लागू होता है, या आपकी स्टडीज़ में भी लागू होता है, या आपके वर्क प्लेस पे भी लागू होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे तो अगर आप, तो इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे 5S क्या है और हम आपको इनको बेहतर तरीके से याद रखने का। एक्चुअली एग्जाम में जो इनको पूछेगा तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस S का मतलब क्या है, और दूसरी चीज़ है कि भाई इनका क्रम क्या है। एक्चुअली ये एक्चुअल में क्रम में है, और ये 2 चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, ये जो डिस्प्ले लगा रखा है हमारे यहाँ पर सेटअप में, ये है 5S। और इसमें से एक एक S जो है उसका मीनिंग हम आपको पूरी लेन में बताएंगे। कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है सोल्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन का मतलब क्या है, हम डिस्कस करते हैं इसको सेपरेटली। और क्या हम इनको ऐसे ही बोल सकते हैं या और भी कुछ इनके नाम हैं? तो चलिए देखते हैं क्या है एक एक S का मीनिंग। अभी आपने देखा कि हमने 5S का जो डिस्प्ले आपको दिखाया, उसके अंदर 5S जो लिखे हुए हैं, एक S पे लिखा है सोल्ट, जो सबसे पहले आता है, देन सेट इन ऑर्डर, देन शाइन, देन स्टैंडर्डाइज एंड देन सस्टेन। सबसे पहले जो लिखा है सोल्ट, सोल्ट का मतलब क्या होता है? सोल्ट का मतलब है, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। सोल्ट का मतलब है टू सोल्ट, मतलब कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, सोल्टनिंग, टू सोल्ट। ठीक है, सोल्ट का मतलब क्या है? जो आपके काम की चीज़ है उसको रखिए, जो काम की चीज़ नहीं है उसको साइड कर दीजिए। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं किसी की भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। और हम आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि कुछ अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बस आपने ये सेशन देख लिया और समझ लीजिए 5 मिनट में आपकी चीज़ें तैयार हो गई। सोल्ट का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब है, सोल्ट का मतलब जो काम की चीज़ है वो रख ली, जो काम की चीज़ नहीं है उसको साइड कर दी। ठीक है ना। जो अब इसकी इंग्लिश में कुछ भी लिखा जाए, आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा उसका इंग्लिश में। आई होप समझ में आ रही है आपको चीज़। काम की चीज़ को रख लीजिए, जो काम की चीज़ नहीं है उसको साइड कर दीजिए, फेंकना नहीं है। दूसरा, तो दूसरे क्रम में S का मतलब क्या है? सेट इन ऑर्डर। अब सेट इन ऑर्डर कैसे हो सकता है? आप घरों में नहीं रखते, किचन में नहीं रखते सामान को कि कुछ साइज़ के हिसाब से, कि छोटे डब्बे सामने रख लिए, बड़े डब्बे पीछे रख लिए, साइज़ के हिसाब से रख दिया। आप नंबरिंग करके रखते हो, कलर कोडिंग करके रखते हो आप चीज़ों को। आप सोचिए कैनुला वगैरह के जो कलर कोड्स हैं वो फिक्स क्यों हैं, कैथेटर्स के कलर कोड्स जो हैं वो फिक्स क्यों हैं?
रीज़न यही है कि आपको चीज़ को ढूंढने में आसानी रहे, इजी टू एक्सेस हो जाएगा ना आपको सेट इन ऑर्डर से। तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले रख दिया किसी चीज़ को जो कि आपको ज़्यादा में यूज में आ रही है, जो कम यूज में आ रही है उसको पीछे रखा हुआ, तो आपका कोई भी तरीका हो सकता है, और ये है सेट इन ऑर्डर। तीसरा है शाइन। शाइन का मतलब ठीक वही है जो शूज़ को आप पॉलिश करते हैं, चेरी ब्लॉसम से चमकाते हैं, ठीक ना। शाइन करना मतलब क्लीन रखना, आपका वर्क प्लेस एरिया क्लीन होना चाहिए, ठीक है। चौथा है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना। आप तो बोलते हैं ये तो मेरे स्टैंडर्ड में नहीं आता जी, मतलब आपने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो स्टैंडर्ड सेट करना, रूल्स बनाना, ताकि आप उन रूल्स को फॉलो कर पाएँ, और किसके साथ में, एनफोर्समेंट के साथ में फॉलो कर पाएँ। ऐसा नहीं रूल बना लिए मेरा स्टैंडर्ड है जी, और ऐसा है कि भाई आप उन स्टैंडर्ड्स को कहीं फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब स्टैंडर्ड्स तय करना, रूल्स बनाना, और लास्ट में है सस्टेन, इन रूल्स पर टिके रहना। जो चीज़ें आप कर रहे हो, कौन कौन सी, सॉर्टनिंग, सेटिंग इन ऑर्डर एंड शाइनिंग, इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वही है सस्टेन। तो आई होप आज के इस सेशन के बाद में आपको 5S समझ में आ जाना चाहिए। हम आपको फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड जो रेस और पास होता है वो भी बताएंगे, PDCA तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, और भी जो चीज़ें हैं इस तरीके से, जो एब्रीविएशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने PDCA का नाम लिया, PDCA भी वर्क प्लेस से रिलेटेड, यानी आपके काम को बेहतर बनाने के लिए एक तरीका है। PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा, प्लान डू चेक एक्ट। और एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन पूछेगा आपको, व्हाट डज D स्टैंड फॉर इन PDCA, प्लान डू चेक एक्ट मतलब डू। प्लान डू चेक एक्ट का मतलब है कि आपने कोई भी काम करना है, आपने प्लानिंग की, डू का मतलब काम किया उसके ऊपर, चेक मतलब आपका वो काम कहाँ तक है, आपने अचीव किया है कि नहीं किया, उसमें सक्सेस अचीव की है नहीं की, अगर नहीं हुआ तो जितना भी करेक्शन है अगेन एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। रट लीजिएगा आज के बाद में इसको, मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी ज़्यादा लर्न करने में आपको इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने आपको PDCA और 5S दोनों बता दिए हैं, और 5S को 1% भी आप हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। एम्स जो है वो कायाकल्प में हमेशा अपना एक अवार्ड रखता ही रखता है, एम्स दिल्ली स्पेशली, और वहाँ पर जो पेपर बनाने वाला है वो लगभग ऐसी जगहों से आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है इस आने वाले एग्जाम के हिसाब से 5S और PDCA और जो भी रेस पास वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशंस में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।